सभी को हरिहर जय बाबा की। आज हम लोग आप के सामने IVR, जैसा आप जानते हैं कि दरबार की संपूर्ण जानकारी आपको नंबरों के द्वारा मिलती है। IVR के कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही हैं, जो 2 नंबर हैं वो एक बार नंबर नोट कर लें। उसके बाद हम IVR संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी जो उससे संबंधित सारी सूचनाएं हम आपको एक देंगे कि किस नंबर पे मिला के आपको कौन सा टोकन बुक करना है, वनडे बुक होंगे, सारी सूचनाएं आपको नंबर के द्वारा पता चलेगी। तो पहले तो जो मेन नंबर है 2 उनको नोट कर लें आप। नंबर है 8090 100 654। एक बार नंबर नोट कर लें, दोबारा से पुनः बता रहे हैं 8090 100 654। एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर है 8090 100 343। ये दरबार के IVR के अपने 2 नंबर हैं। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये एक्टिवेट रहते हैं। दरबार के सेवक हैं। पूर्ण जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी दरबार संबंध जो भी है इस पर आपको मिलती हैं। आज हम IVR की जितने नंबर हैं अलग अलग कि एक नंबर दबाने पे आपको किससे बात होंगी, आपको डिटेलिंग आज सारी चीज़ पूरी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। जब आप सबसे पहले आप दोनों में से कोई भी एक नंबर डायल करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो आप पहले हिंदी या इंग्लिश जो भी इस माध्यम में बात करना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग NRI हैं, विदेशी लोग हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, और इंडियंस हैं जो वो अपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन, तो आप पहले उसमें लैंग्वेज ले लेंगे अपनी हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आप अगर आपको वनडे बुकिंग करना है, वनडे अनुष्ठान की बुकिंग लेनी है, तो एक नंबर डायल करेंगे। इसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी वनडे संबंधित एक दिवसीय अनुष्ठान की पूरी जानकारी बुकिंग हेतु आप ऑनलाइन कैसे अपना वनडे अनुष्ठान करा सकते हैं घर बैठे बैठे, जो विदेश में लोग हैं उसकी पूरी डिटेल आपको एक नंबर दबाएंगे जब डायल करेंगे तो पूरी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। दरबार के सेवक उठाएंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपका परिचय लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे आपसे कि किसके आप रिगार्डिंग करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, तो आप उसका जवाब देंगे और फिर वो उसको संपूर्ण जानकारी आपको एक नंबर जब दबाएंगे आप तो उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो अनुष्ठान है ये उसके लिए एक नंबर है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। एक नंबर दबाएंगे जब तो आपको दरबार का अनुष्ठान जो होता है एक दिवसीय वनडे हवन उसकी बुकिंग के हेतु है ये नंबर, एक नंबर। इस पर अपना आप ले सकते हैं सूचना। दूसरा नंबर आता है इसी में ऑप्शन में, तो आपको दीक्षा संबंधी जो भक्त हैं जो दीक्षा ले चुके हैं या तंत्र दीक्षा लेना चाह रहे हैं, या तंत्र में दीक्षा में कौन से लेवल में हैं आप, या दीक्षा कब कब होगी दरबार में, इससे संबंधित दीक्षा में आपको दशांश करना है, कब करना है, कितने मंत्र जाप करने हैं, कैसे करने हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको 2 नंबर डायल करके जब IVR पर आप नंबर डायल करते हैं तो जब ऑप्शन में जब वो 2 नंबर दबाते हैं तो उसमें गुरु दीक्षा संबंधित जितनी भी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। पूर्णिमा का कार्यक्रम की जानकारी पूरी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। ये दूसरा नंबर है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर कि आपको पूजनीय गुरुदेव से ऑनलाइन मीटिंग करनी है। मीटिंग कैसे होगी, कैसे आप अपना टोकन बुकिंग करा सकते हैं, घर बैठे चिकित्सा कैसे करा सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी आप 3 नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 नंबर जब डायल करेंगे तो 3 नंबर आपको इसकी पूरी जानकारी आपको दरबार के सेवक हैं आपको बताएंगे आपकी टोकन बुकिंग कैसे होती है, आपको कैसे पेमेंट करना है, कैसे नहीं करना। तो उस तरह से आपको पूरी जानकारी इस 3 नंबर दबाने पे, ये ऑनलाइन चिकित्सा के लिए है। पूजनीय गुरुदेव से चिकित्सा जो आपकी घर बैठे होती है ये उन लोगों के लिए है अगर 3 नंबर आप डायल करेंगे तब। चौथा नंबर आता है 4 नंबर, जिसमें आप व्हाट्सअप सोशल मीडिया से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं या वेबसाइट जानकारी, जितनी भी दरबार की जानकारी हैं, आपको यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन कराना, फेसबुक का रजिस्ट्रेशन कराना है, व्हाट्सअप का रजिस्ट्रेशन कराना है, गुरुदेव के साथ मीटिंग वीडियो पाने के लिए, वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए, तो ये 4 नंबर ऑप्शन है। अगर आप कोई भी आप दरबार में सोशल मीडिया से एक्टिविटी कुछ भी है तो उसका जो रिगार्डिंग 4 नंबर है, 4 नंबर, इस पर आप अपनी बात
रख सकते हैं, सुनेंगे। कोई वीडियो आपकी बनी हो वहाँ से आपको लेनी है, कोई वीडियो आपको क्लिपिंग अपनी कि हमको किसी को दिखाना है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं 4 नंबर दबा के जो ऑप्शन में आएगा। या अपनी कोई वीडियो, कोई पारिवारिक ऐसी कोई परिस्थिति होती है किसी के, सामाजिक मान सकते हैं, तो कि अपनी वो थोड़ा फेस नहीं दिखाना चाहते, तो अगर आपको वीडियो कोई उसमें ब्लर करानी है वीडियो में, या उसको वो कराना है, रिमूव कराना है, या जैसे भी है, उसे समय 4 नंबर आप दबाएंगे तो आपको ये पूरी सुविधा मिल जाएगी। 5वां नंबर आता है। 5 नंबर जब दबाएंगे, काउंटर एंड ऑर्डर, जो भी आपके कोरियर संबंधित है, काउंटर पे जो सूचनाएं आपको मिली हैं उससे थोड़ा वो बता दें कि ऑनलाइन की जितनी भी सामग्री आप प्राप्त करते हैं, वो 5 नंबर जब दबाएंगे आप ऑप्शन में, तो आपकी जो दरबार संबंधी जितनी भी सामग्री हैं, ऑर्डर करते हैं आप कोरियर जानकारी, सारी सामग्री कैसे आएगी, कैसे आपको बुकिंग करनी है, कोरियर संबंधी जितनी भी हवन किट है, सिद्ध किट है, अग्यारी है, जो भी ऑनलाइन जाता है सामान दरबार का, वो उसकी जानकारी पूरी आपको 5 नंबर डायल करने पे आपको पूरी प्राप्त हो जाएगी। फिर आता है आपका 6 नंबर। 6 नंबर पे उन लोगों के लिए है जो NRI हैं, जो विदेशी भक्त हैं, भारत से बाहर रहते हैं, जो भारतीय मूल के हैं और बाहर रह किसी देश में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। 6 नंबर जब डायल करेंगे आप, तो दरबार में विदेशी लोगों के लिए है। पूरी डिटेल आपको NRI से संबंधित जितनी भी डिटेल है, पूरी जानकारी आपको, ऑनलाइन टोकन की चिकित्सा हो, या आपको अनुष्ठान अपना बुकिंग कराना हो वनडे वाला, या दीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी जो भी है, आपको ये 6 नंबर है, ये NRI लोगों के लिए है, जो विदेशी लोग हैं ये उनके लिए है, इसमें आपकी बात होती है। तो आपको पूरी जानकारी 6 नंबर डायल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 नंबर NRI लोगों के लिए है। फिर आता आपका 9 नंबर। अभी 7 और 8 नंबर नहीं है, वो अभी नंबर किसी कारण से अभी दरबार ने उसको रखा है, उसमें कोई जानकारी और अपडेट होगी तो उन नंबर को वहाँ दिया जाएगा आप लोगों को। तो अभी फिर उसके बाद आता 9 नंबर डायल करना। 9 नंबर पे आपको दरबार से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी सूचना है, वो सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। सवाल जो भी आपके हों, जो भी टोटली सवाल कुछ भी आपके हो, DNA संबंधित हो, कोई भी शादी ब्याह संबंधित कोई फ़ोटो आपको भेजनी हो, या किस तरह से भेजेंगे फ़ोटो, ये दरबार में कहाँ दरबार है, एड्रेस कैसे आप आ सकते हैं, या कैसे आपको प्रक्रिया में भाग लेना होता है, या अनुष्ठान कैसे करेंगे, कितने लोग DNA में आपके हैं, या हटाने या माइनस बढ़ाना है किसी को, जो भी संपूर्ण जानकारी आपको 9 नंबर डायल करने पे मिलती है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं आपको एक बार पुणे से कि IVR नंबर जब डायल करते हैं, 2 नंबर आपको दे दिए गए हैं, जिसको आपको पता ही है। उसको डायल करने के बाद आपके पास लैंग्वेज ऑप्शन आता है, हिंदी इंग्लिश का। वो इंग्लिश ऑप्शन या हिंदी ऑप्शन आप चुनने के बाद आपको नंबर्स अलग अलग डायल करने होते हैं। 1 नंबर जो है आपका, वो आपका अनुष्ठान के लिए है, ऑनलाइन आप वनडे बुकिंग करा सकते हैं घर बैठे बैठे अपना, जहाँ भी आप हैं। अगर यहाँ आने में असमर्थ हैं तो घर बैठे आपका अनुष्ठान हो जाता है। उसके लिए ऑनलाइन कैसे बुकिंग होगी, एक दूसरे वनडे की, इसकी पूरी जानकारी 1 नंबर डायल करके आप प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, दीक्षा संबंधित कार्यक्रम, तंत्र दीक्षित या दीक्षा संबंधित कार्यक्रम कहाँ है, जो भी दीक्षा संबंधित कोई भी कार्यक्रम होगा वो 2 नंबर डायल करने पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर, पूज्य गुरुदेव से मीटिंग ऑनलाइन कैसे होगी, कैसे टोकन बुकिंग करेंगे, कब आपकी मीटिंग होगी, कितना समय लगेगा, इसके लिए आप 3 नंबर डायल करेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको 3 नंबर पर प्राप्त होगी। 4 नंबर वही सोशल मीडिया का है। इसमें आपको अपना यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन कराना, फेसबुक का रजिस्ट्रेशन कराना, या व्हाट्सएप का जो आप ग्रुप चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना, या कोई भी आपके सोशल मीडिया से संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना। ये 4 नंबर डायल करने पर आप वहाँ से सूचना ले सकते हैं। 5 नंबर आपका कोरियर संबंधित है, आपका कोरियर गया है नहीं, कोरियर कैसे बुकिंग करनी है आपको, आप किट अपने घर कैसे मंगा सकते हैं, कैसे आपके घर किट आएगी, कौन सी किट का कितना चार्ज है, कैसे आप बुकिंग करेंगे, तो कोरियर की डिटेल जितनी भी 5 नंबर डायल करके आप प्राप्त कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा, कितना चार्ज लगता है किस कोरियर पे, तो वो आपकी जानकारी पूरी 5 नंबर डायल करने पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। 6 नंबर वही NRI लोगों के लिए है, जो NRI हैं, भारतीय जो विदेश में रहते हैं, जो इंडिया में नहीं है, बाहरी लोग रहते हैं विदेशों में। 6 नंबर डायल करके उनको जानकारी मिलेगी। वो अपना अनुष्ठान कराना चाहते हैं वहीं से बैठे बैठे, तो उनका अनुष्ठान होता है 1 दिवसीय वनडे वन। गुरुदेव से मिलने का अगर टोकन लेना उनको ऑनलाइन तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर डायल करने पे ये उन लोगों के लिए।
7 और 8 नंबर अभी नहीं है। 9 नंबर आपको पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन दरबार संबंधित, दरबार का एड्रेस, दरबार के अनुष्ठान की प्रक्रिया, दरबार के निःशुल्क अनुष्ठान या पदयात्रा संबंधित जो भी डिटेल आप लेना चाहें वो पूरी 9 नंबर पे आपको डायल करके प्राप्त हो जाती है। ये कुछ नंबर्स थे जो IVR के सब नंबर हैं। IVR का 2 मेन नंबर जो आपको बताए गए वो 2 नंबर मेन नंबर हैं। उसके बाद आप डायल करते हैं तो ये अलग अलग नंबर, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग आपको इंक्वायरी मिलेगी, जानकारी मिलेगी इसकी। जब इंक्वायरी करेंगे आप तो अलग अलग नंबर आपको डायल करने होते हैं। क्योंकि कोई भक्तों का कई बार सवाल था कि IVR पे कैसे बात करें, हम पूरी जानकारी नहीं थी, तो उन लोगों को सूचना देने के लिए इस बार हम आए हैं। विशेषकर यही आने का मेन मकसद था इस बार हमारा। तो आप सभी को जानकारी इसकी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी डिटेल मिल जाएगी। ये थी IVR से संबंधित संपूर्ण पूरी जानकारी। अब सवाल है कुछ लोगों का, वो सवाल का जवाब दे देते हैं। जैसे कुछ लोग अपने घर में बच्चा कोई घर में, जैसे हमने पहले ही बताया, कई बार आता है कि अगर किसी को गर्भवती कोई माताएं बहनें हैं तो अपने DNA में उस बच्चे को जरूर जोड़ लें। ये कई बार सवाल हम पहले ही बोल चुके हैं, फिर दोबारा पुनः बोला जा रहा है, तो इसको याद रख लें, एक बार जरूर जोड़ लें उसको। यहाँ के काउंटर पर 9 नंबर पर आके या तो आप उसको जोड़ लें बच्चे को। एक है कि घर में किसी के शादी होती है, नई बहू आती है, तो सदस्य बढ़ता है DNA में आपका, उसको जोड़ना होता, तो उसके लिए दरबार की ओर से ये आपके लिए सूचना है कि आप जब शादी होकर बेटा बहू आते हैं सबसे पहले उनको आप बाबा के दरबार, माँ के दरबार मत्था टिकाते हैं, अर्जी लगाते हैं। एक एक अर्जी लगाएंगे वो अपनी, और एक सिद्ध हवन होता है, उसको या तो घर पे कर लें ले जाके या दरबार में आके कर लें। ध्यान रखें इस बात का विशेषकर कि अगर घर में आपके कोई सदस्य बहू घर में शादी होकर आ रही है तो आपको करना होगा अनुष्ठान, उसके लिए सिद्ध हवन, अनुष्ठान का मतलब सिद्ध हवन करना होगा। जो किट आती है उसको आप कर लेंगे तो जो मायके की गंदगी है जो आती है बहू के साथ वो नष्ट हो जाती है, उसकी गंदी नकारात्मक स्मृति नष्ट हो जाती है और आपके DNA में वो जुड़ जाती है। तो इसकी शुद्धिकरण के लिए, उसको करने के लिए आपको ये करना होता है। इस बात का सभी लोग विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा, यही सोचना और आगे भी लोगों को तो पहुँचा दीजिएगा। एक चीज़ और है, जब दरबार का कोई भी अनुष्ठान लाइव होता हो या गुरुजी संकल्प कराते हैं, जैसा सभी को पता है कि गुरुजी लाइव आते हैं, संकल्प कराते हैं, या दरबार में अनुष्ठान होते रहते हैं, गुरुजी लाइव आके करते हैं, तो उन भक्तों को मैं निवेदन करूँगा कृपया करके आप सिद्ध अग्यारी का प्रयोग जरूर करें। सिद्ध अग्यारी जरूर जलाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सिद्ध अग्यारी जलाने से आपके घर में ऐसा वातावरण होता है कि आपने एक हवन कर दिया, सिद्ध हवन कर दिया, तो उसको भी आपको करना है। तो ये जरूर विश्वास कर रखें। और बाकी दरबार ने शक्ति खोल रखी, जो भक्त किसी कारण से काम रोजगार में रहते हैं, कुछ लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता, किसी कारण से लाइव संकल्प में नहीं आ पाते, किसी में मीटिंग में फंस जाते हैं या कोई भी और अन्य कारण हो सकते हैं, तो आपको दरबार ने शक्ति दे रखी, खोल रखी है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध अग्यारी आपके घर में आप कर रखी हो, उसे जलाएं। गुरु जी का जो लाइव कराया गया उस समय मंगल या शनिवार का, उसको खोल लें, लाइव को खोल के उस अग्यारी को जलाएं और बाबा माँ से प्रार्थना करें, भगवान माँ से प्रार्थना करें, माता महाकाली से प्रार्थना करें कि पूजने बाबा माँ, जो परम पूजनीय गुरुदेव ने भी संकल्प कराया था जिसके कारण मैं छूट गया है, मैं उसको पुणे से करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे इसकी आज्ञा और आशीर्वाद दें। ये संकल्प करके बैठ जाएंगे, अग्यारी जला लीजिए। जो गुरु जी ने संकल्प कराया है वो पूरा संकल्प आप पे लागू हो जाता है और आपकी गंदी रोगी स्मृतियाँ जो भी इसके संकल्प करेंगे आप, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी था बताना, कुछ लोग करते नहीं थे। एक चीज़ पर विशेष और ध्यान देंगे, लेपन पर। हर बार गुरुदेव बोलते हैं रोज़ चिकित्सा हो रही है दरबार में, रोज़ ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। तो चिकित्सा का सबसे जो देखा जा रहा है कि आप लोग लेपन नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग लेपन बीच में छोड़ दे रहे हैं, किसी ने 15 दिन किया, फिर 1 हफ्ते का गैप दे दिया, फिर 1 महीने किया, फिर गैप दे दिया। तो गैप नहीं देना होता है, लेपन कंटिन्यू 6 महीने कम से कम आपको स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को 6 महीने कम से कम करना होता है। और जो असाध्य रोगी हैं, जो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि कम से कम 1 साल 2 साल, जैसे दरबार में आप बीच में आते रहेंगे, दरबार को आप चिकित्सा बीच में मिलते रहेंगे, दरबार का ऐसा आदेश होगा तो आपका लेपन कंटिन्यू वो 1 साल 2 साल भी चल सकता है। तो जैसे ऑटिज्म के बच्चे हैं उनका काफ़ी लंबा चलता है कभी कभार, क्योंकि वो बहुत हाइपर होते हैं, उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, क्योंकि ब्रेन उनका बहुत
तो धीरे 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 उनका ब्रेन, जब बाबा माँ कृपा आशीर्वाद से, भगवान और गुरु कृपा से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से, दरबार की कृपा से, तब वो ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी जो गंदी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं वो सब नष्ट होने लग जाती हैं और पुणे से उसका ब्रेन काम करने लग जाता है। तो वो धीरे धीरे लेपन उनका छूटता चला जाता है। उसको थोड़ा लंबा लगता है। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, जो हाइपर लोग होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा लंबा समय काल है लेपन का, कम से कम 1 साल 2 साल, या ज़्यादा भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखना सभी को। तो इन चीज़ों पे छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको बार बार आके बताते हैं, समझाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से समझना भी है और लोगों को समझाना भी है। यही मेरी निवेदन है आप सभी लोगों से, मेरी अपील है। प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों से, आप सभी बाबा माँ कृपा आशीर्वाद समय सदा आप पर बने रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। ये पता नहीं आपको अच्छे अपने कर्म किए होंगे, अच्छे अच्छे पुण्य किए होंगे, तभी एक मानव शरीर मिला है। तो इसका सदुपयोग कर लें आप, इसके अच्छे कर्म में लीजिए, अच्छे काम कीजिए, नेक काम कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान के शरण में रहिए, गुरु की शरण में रहिए, तो आप पूर्ण रूप से जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका समर्पण है, आपका भाव है, आपका व्यवहार है, जो आपको आगे लेके जाएगा। ये समझ लीजिएगा कि समर्पण भाव आपके अंदर है और भाव आपके अंदर धैर्य का है, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया चरणों में, गुरु चरणों में, भगवान भोलेनाथ माता के चरणों में, माँ महाकाली के चरणों में, तो आपको सब चीज़ प्राप्त हो सकती है। संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति, भाव शक्ति आपकी मजबूत है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल मिलेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है, संकल्प जरूर करना सभी लोगों को। जो मंगलवार में करते हैं लोग, मंगलवार वाले जिस जो कैटेगरी में है वो मंगलवार करेंगे, और जो वनडे कर चुके हैं या पदयात्रा कर चुके हैं, दरबार से एक दिन उनको पुण्य मिला है, तो वो शनिवार वाला भी करते हैं। तो अपने समय पे अनुसार जैसे संकल्प शुरू होता है वैसे आप संकल्प रेगुलर करें। छोटी छोटी स्मृतियाँ हैं रोज़ की, कुछ हम लोग जैसे मिलते हैं, नेगेटिव लोग हमसे मिलते हैं, टकराते हैं, या कुछ लोग हैं तो उनकी भी नकारात्मक स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो। रोज़ संकल्प कर लो, और बाबा माँ से रोज़ बैठो, शाम के टाइम प्रार्थना करो कि पूजने बाबा माँ, भगवान भोलेनाथ, माता महाकाली, गुरुदेव को प्रणाम करो और प्रार्थना करो। पूजने बाबा जो आज जिस पूरे दिन में जितने भी लोगों से मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसकी कोई विचार गंदी स्मृति है, विचार कोई स्मृति ऐसी आ गई हो जो मुझे कष्ट दे रही हो, या गंदी कोई रोगी स्मृति, तो उसको आजीवन के लिए नष्ट करने की कृपा करें। ऐसे संकल्प कर लें आँख बंद करके, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें, ओम नमो नारायण बोलें, 3 बार माँ माँ बोलें, और अपना बंधन खींच दें। आपको सूक्ष्म बंधन लगा ही रहता है सभी लोगों को, जितने भी तंत्र दीक्षित हैं या पुराने भक्त हैं उनको दरबार ऑटोमेटिक सूक्ष्म बंधन लगा ही रहता है सभी लोगों को। तो अपना बंधन 3 बार ऐसे कर दें। तो आप रेगुलर भी रोज़ भी संकल्प कर सकते हैं। ये संकल्प तो आपका स्वयं का संकल्प होता है जो आप रोज़ बैठ के कर सकते हैं। बाकी संकल्प जो दरबार कराता है मंगल शनिवार का, वो वैसे आपको करना ही करना होता है। ये ज़रूरी था आपके लिए। संकल्प, प्रार्थना और लेपन बहुत ज़रूरी है। हम बार बार आपसे यही विनती निवेदन करेंगे कि जिनका लेपन चल रहा है वो लेपन कंटिन्यू करें। सिर पे भी करें, नाभि पे भी करें, एक दिन अल्टरनेट करें, नाभि पे भी करें, सिर पे करें। और जो किडनी पेशेंट हैं या असाध्य रोगी, वो अपना किडनी लोग अपने पीठ के पीछे भी करेंगे, कमर के पास जहाँ पे किडनी पोजीशन होती है वहाँ भी करेंगे। बाकी लंबा थोड़ा चलता है असाध्य रोगों का, जो रोगी होते हैं। बाकी सभी आपकी रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं बाबा माँ कृपा आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के कृपा से, उनके आशीर्वाद से। आप पूर्ण गुरु की शरण में हो। हमारे गुरुदेव रात दिन आपके ही मानव कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अभी दरबार में गुरुजी ने, आपने देखा होगी अभी जी न्यूज़ पे गुरुदेव ने बहुत बड़ी घोषणा भी की है। आप सभी लोगों को पता है कि हाँ अभी एक करोल शंकर महादेव बैठे हैं, आने वाले टाइम में लाखों करोल शंकर महादेव मिलेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, कितना गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए कि पूज्य गुरुदेव हमारे जो पूर्ण गुरु महादेव हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि ये मानव जगत के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं, उनके लिए सब कुछ। आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग दीक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तंत्र की दीक्षा लेके, योग तंत्र योग की दीक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोगों में इसी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कुछ लोग निकलेंगे, दरबार उनको सिलेक्शन करेगा। तो जैसे परम पूजनीय गुरुदेव अभी मार्गदर्शन हम सबका कर रहे हैं, तो एक समय ऐसे आएगा कि आप लोगों भी समाज का मार्गदर्शन करेंगे, मानव कल्याण के लिए अपनी सेवा दे पाएंगे।
तो उसके लिए दरबार आपको तैयार कर रहा है सब लोगों को। तो सभी को समर्पण भाव से, हृदय भाव से और अपने भक्ति भाव से समर्पण रहना है बिल्कुल दरबार के प्रति। कृतज्ञ भाव, धन्यवाद के भाव रखने हैं कि बाबा माँ की शरण में रह के सब कुछ अच्छा अच्छा होना, अच्छा अच्छे हम हैं और हमें अच्छा बने रहना है। यही भाव रखने, यही स्मृति आगे रखनी है अपनी कि हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ भी करना है जब समय आएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत चीज़, नैतिकता की बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको हर चीज़ पॉजिटिव में लेना है, नकारात्मक कुछ नहीं लेना है। सकारात्मक ही सोचना है। सकारात्मक की कहते हैं ऊर्जा है, वही बढ़ती है आपकी। जब सकारात्मक आप सोचते हैं सकारात्मक आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आप नकारात्मक छोड़ते हैं तो आपकी नकारात्मक आपकी ऊर्जा जो घटती है, क्योंकि गंदी नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। उसी क्यों सकारात्मक ऊर्जा में सोचा जाए, आप पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो। किसी ने बुरा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा माँ देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, माँ देख रही है, माता महाकाली देख रही है। आप किसी का बुरा ना करिए, आप अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करिए। किसी ने जो किया उसका कर्म है, उसका फल जरूर मिलता है, हर किसी को मिलता है। इस मानव शरीर में रह के हर किसी को भोगना पड़ता है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये नहीं है कि कोई ऐसा है कि नहीं उसने कर दिया उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलता है, बारी बारी सबका नंबर आता है, समय लगता है। धैर्य बना के रखिए और बाबा माँ संकल्प करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और चलते चलते एक सूचना जो आपको पहले से पता है कि पूज्य बाबा जी का बर्थडे है 23 जनवरी का, वो एक दिवसीय कार्यक्रम है। और उससे अगले दिन 24 जनवरी को निःशुल्क ईश्वरीय आनंद दरबार की घोषणा की गई है। उसमें निःशुल्क अनुष्ठान होंगे। कुछ लोगों का सवाल था, तो अनुष्ठान किए जाएंगे, वो सभी लोग शामिल हो सकते हैं, पहली बार वाले भी और दरबार के समस्त भक्त जो आना चाहें बिल्कुल आइए, सभी का स्वागत है। तो 24 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। तो बाबा के बर्थडे में आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल जरूर सबसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, पधारें। दरबार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बाबा के बर्थडे में 23 तारीख को और 24 तारीख में ईश्वरीय आनंद दरबार जो लगेगा निःशुल्क, उसमें भी आपका स्वागत है। तो आज का लाइव यहीं विराम देते हैं हम लोग। अगले लाइव में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे और बातें करेंगे, कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। तो सभी को हरिहर जय बाबा की। आप ऐसे ही मुस्कुराए रहते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हरिहर सभी को, जय बाबा की।